नमस्कार दोस्तों। अजीम शायर साहिर लुधियानवी की एक नज्म है ए शरीफ इंसानों। उन्होंने जंग के ऊपर ये नज्म लिखी है और उन्होंने जंग को पूरी दुनिया के लिए एक लानत कहा है। जंग से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। जंग तो सिर्फ बर्बादी और तबाही का रास्ता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं बातचीत के रास्ते से हल हो सकती हैं। मिल बैठ के हर चीज, हर समस्या का, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बात करने से निकाला जा सकता है। जंग तो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो रास्ता तबाही का है, विनाश का है। और पूरी दुनिया, चाहे लड़ाई दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो उसमें पूरी दुनिया का सुकून, शांति, अमन सब खत्म हो जाता है और दुनिया एक खौफ के साए में जीती है। तो उनकी नज्म का नाम है ए शरीफ इंसानों। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून चाहे अपना हो या पराया हो, वो आदम जात का खून है। इंसानियत का खून उस लड़ाई में हो जाता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। लड़ाई चाहे पूर्व में लड़ी जाए, चाहे पश्चिम में लड़ी जाए, उस लड़ाई में दुनिया की शांति, दुनिया का अमन और शांति प्रिय लोगों का कत्ल हो जाता है। बम घरों पर गिरे की सरहद पर, बम घरों पर गिरे की सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। लड़ाई में जो बम गिरते हैं, गोला बारूद गिरता है, वो चाहे घरों के ऊपर गिरे। घर में कौन रहता है? सिविलियन रहते हैं, हमारे माता पिता, स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध सब घरों में रहते हैं। तो उनकी मौत हो जाएगी, लाजमी सी बात है। घायल होंगे, मरेंगे, घरों के ऊपर बम गिरेंगे। और दूसरा, सीमा के ऊपर बम गिरेंगे, हमारी सरहदों के ऊपर बम गिरते हैं। किसी भी देश की जो लड़ाई होती है, बम घरों पे गिरे जाते हैं या सरहदों पे गिरते हैं। अगर घरों पे गिरते हैं तो सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है हमारा, मतलब वो तबाही हो जाएगी। उसमें जो लोग रह रहे हैं, जान माल का हानि होगी उसमें। और जो है सीमा के ऊपर गिरता है, सरहद के ऊपर गिरता है, तो सरहदों पे हमारे कौन होते हैं? सैनिक होते हैं। सैनिक भी, उनकी जान जाएगी और उनकी भी मौत होगी, घायल होंगे, मौत होगी। वो सिर्फ विनाश और तबाही ही लाएगी। वो शायर कह रहे हैं कि बम घरों पर गिरे की सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। इंसान की रूह तक उसमें जो है जख्मी हो जाती है। खेत अपने जलें की औरों के, खेत अपने जलें की औरों के, जिस्त फांकों से तिल मिलाती है। चाहे खेत हमारे जलें, चाहे गैरों के जलें, उसमें हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और जिंदगियां जो है भूख के कारण वो जो है मर जाएंगे लोग। उसमें जंग के बाद जो है, अगर वो गोला बारूद जहां जहां गिरेगा, वहां वहां वो जो हमारी जो फसलें होंगी, चाहे उनकी खेत अपने जले या गैरों के, वो फसलें तबाह हो जाएंगी। फसल तबाह होने का मतलब ये है कि इंसानी जिंदगियां क्या खाएंगी, यानी वो भूखे रहेंगे और भूख के कारण भी इंसानी जिंदगियों की मौत होगी। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। जाहिर सी बात है, दो मुल्क जब लड़ाई लड़ते हैं तो एक मुल्क जीतता है और एक हारता है। जीतने वाला मुल्क अपने टैंकों को आगे लेके बढ़ता है और हारने वाला मुल्क अपने टैंक पीछे करता है। तो जहां जहां वो जो गोला बारूद धरती पर गिरेगा, तो धरती की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी पैदावार शक्ति खत्म हो जाएगी और 10 सालों तक, 20 सालों तक वहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकेगा। वो धरती बंजर हो जाएगी। चाहे हमारी किसी भी देश की सरहदों पे गिरे, चाहे वो जो है हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी खेती बर्बाद हो जाएंगी और कई सालों तक उस धरती के ऊपर कुछ भी पैदा करने की, मतलब धरती बंजर हो जाएगी। उसकी उर्वरक शक्ति, पैदा करने की, फसलें लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी। गोला बारूद उसको नष्ट कर देगा, उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाएगी। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। तो दोस्तों,
चाहे जीत का जश्न हो, सेलिब्रेशन हो, एक मुल्क सेलिब्रेशन मनाएगा जीतने वाला मुल्क, और जो दूसरा मुल्क हारने वाला जो हारता है वो अपनी हार का शोक मनाता है। लेकिन दोनों तरफ से शहादत होती है, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, और जो लोग मरते हैं तो उनके शवों के ऊपर, उनकी मैयतों पे लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। जो शायर कह रहा है कि फतेह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जिंदगियां क्या करती हैं, जो बची हुई जिंदगियां हैं, चाहे वो हारने वाला मुल्क हो, चाहे वो जीतने वाला मुल्क हो, उसके ऊपर, उन शवों के ऊपर, उन शहीदों पे, उन शवों के ऊपर वो विलाप करती हैं, रोती चीखती हैं। तो जंग तो खुद ही एक मसला है। क्या कह रहे हैं शायर साहब कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग तो अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा मसला है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। कहा इसलिए समझदार लोगों, ये जंग जितना भी हो सके इसको टालना चाहिए। ये टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे। मतलब हमारे, आपके, सबके परिवारों में, सबके आंगन में जो चिराग हैं हमारे घरों के, वो जलते रहने चाहिए। घर के चिराग कौन होते हैं? बच्चे होते हैं घरों के, जो उस घर का कमाने वाले लोग हैं, तो वो जिंदा रहना चाहिए। वो बाकी लोगों का पालन पोषक लोग जो है, जो अपने बाकी घर के बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों का पोषण करते हैं, वो हमारे चिराग जिंदा रहने चाहिए। तो इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए खून बहाना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत और दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई जा सकती है। अपना मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को ज्यादा ताकतवर, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए किसी का खून बहाना जरूरी नहीं है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है? कितनी सुंदर बात कही है कि अपने घर का अंधेरा को मिटाने के लिए क्या पूरा घर जलाना जरूरी है ना? तो लड़ाई को जितना हो सके टालना चाहिए। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है? जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं। जो लड़ाई करने की और भी जगहें बहुत हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं। जिनके हमें खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भूख से लड़ाई लड़ो, गरीबी से लड़ाई लड़ो, अशिक्षा से लड़ाई लड़ो, जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। शायद ये उनके कहने का मतलब ये है कि जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। वो शायर कह रहे हैं, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, मतलब इस भाग्यहीन दुनिया में चिंतन और मनन की रोशनी डालें, चिंतन करें, मनन करें कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अमन और शांति होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अमन और शांति, सुकून होना चाहिए। तभी दुनिया प्रोग्रेस करेगी, तभी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो सकेंगे, तभी और इन्वेंशन होंगे, बड़ी बड़ी जो है खोजें की जा सकती हैं। इंसानी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ये अगर जंग होगी तो उसमें सब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है, जो जितने भी रचनात्मक कार्य हैं, उनका विध्वंस हो जाएगा। और भुगतना किसको पड़ता है? इंसानी जिंदगियों को। इंसानियत ही खत्म हो जाएगी उसमें। तो इसलिए जंग जितनी टल सके उसको टालना चाहिए। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें, जिनसे शांति को जो है ताकत मिले, जिनसे अमन को शांति मिले, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। ऐसी जंगों को बढ़ावा दिया जाए जहां पूरी दुनिया में अमन और शांति फैलाई जा सके, हैं, ताकि जो युद्धखोर लोग हैं उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति पैदा की जानी चाहिए। दुनिया में एक पीस होना चाहिए।
तभी दुनिया में खुशहाली आएगी। जंग वहशत से, बर्बरियत से अमन तहजीब व इर्तिका के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से, जंग मर्ग आफरी सियासत से, जंग जो है इस गंदी राजनीति से होनी चाहिए, इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से। जंग इफलास और गुलामी से, अमन बेहतर निजाम की खातिर, जंग इफलास और गुलामी से, ये जो जंग इफलास और गुलामी से लड़नी चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जंग लड़नी चाहिए। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस आवाम की खातिर, जो हमारी लीडरशिप जो भटक जाती है, ऐसी पूरी जो है जो नेतृत्व है, जो हमारे नेता लोग हैं जो अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंक देना चाहते हैं, उनके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, उनके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए और जिससे इंसानी जिंदगी खुशहाल बनाया जा सके, इंसानी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सके। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमूर की खुशी के लिए, जंग जो ये पूंजीवादी निजाम है, इसकी जो राजनीति है कि पूरी दुनिया को आपस में लड़वाया जाए, इनके हथियार बिकते रहें और ये बैठ के दुनिया का तमाशा देखते रहें, सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए इनका गोला बारूद बिकता रहे और पूरी दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया जाए, सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए। तो इसलिए उस गंदी जो है मानसिकता के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए, जंग जो ये ऐसी गंदी जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों के खिलाफ जंग होनी चाहिए और पूरी दुनिया में अमन और शांति होनी चाहिए। अमन और शांति ही आदमी का, इंसानियत को विकास के रास्ते पे ले जा सकता है। पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूंगा, विश्व शांति जिंदाबाद। और मैं फिलिस्तीन की बहादुर जनता को, जो अपने अधिकारों के लिए पिछले 75 वर्षों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं अपना समर्थन देता हूं उन्हें। फिलिस्तीन की बहादुर जनता को न्याय मिलना चाहिए और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के आह्वान करना चाहूंगा, इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जो है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो, इनको युद्धों को रोकना चाहिए। युद्धों का मानव जाति से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, विश्व शांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।